फूट के रोते हैं। मैं दुर्वचन कहो बहुत तेरे, कह विदु मिटे पाप प्रभु मोरे। क्रोध में आके न जाने क्या क्या कह दिया प्रभु मैंने आपसे। बड़ी क्रोध की अग्नि जल रही है मेरे हृदय में, ये कैसे शांत होगी? इसका कोई उपाय बताइए। भगवान बोले सीधा सा उपाय है, भगवान शिव के मंदिर में जाओ, उनके नाम की माला जपो। जाए जपो शंकर सती नामा, हृदय होए तुरंत विश्राम। जब किसी को क्रोध आवे ना तो भगवान शिव का जाप करिए, भगवान शिव के नाम का जाप करिए, क्रोध शांत हो जाएगा। ये मंत्र भगवान विष्णु जी ने नारद जी को दिया है। जय जपो शंकर सती नामा, हृदय होए तुरंत विश्राम। क्रोध की अग्नि शांत हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का भजन बहुत जरूरी है। जीवन में जितना भजन करोगे उतना ही हमें आनंद मिलेगा। और आनंद का मतलब है भगवान। आनंद किसी और चीज का नाम नहीं है, आनंद भगवान का ही नाम है। लोग अच्छी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कहते हैं भाई आनंद आ गया, इसको हम आनंद नहीं कह सकते। अच्छा भोजन मिल गया तो लोग कहते हैं आनंद आ गया, इसको हम आनंद नहीं कह सकते। इसे थोड़ी देर का जिह्वा का स्वाद कह सकते हैं। एसी में सोने वाले को, एसी अच्छी गाड़ी में बैठने वाले को आनंद नहीं कह सकते, उसे थोड़ी देर का शरीर का सुख कह सकते हैं। आनंद का मतलब तो भगवान है। रामायण में भी आया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद की राशि है वो कौन है? स्वयं भगवान है, जिन्हें आनंद कहा है। और भागवत में भी आया है, नंद के आनंद भय। ये किसी ने नहीं बोला कि नंद के कन्हैया भय। हाँ जी कन्हैया जी, आनंद बोला है, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल। ये परसों आएगी कथा, कन्हैया जी का जन्म परसों होगा। अभी कल और आपको कथा सुनाई जाएंगी भगवान की, अनेक कथा, लेकिन परसों से कन्हैया का जन्म होगा। तो जितनी भी कथा सुनाई जाएंगी आपको, वो सब गोविंद की, राधा रानी की, एक से एक मार्मिक कथा। तो आनंद भगवान के लिए कहा गया है प्रेमी। राजा परीक्षित को साप कैसे लगा? परीक्षित राजा तो बड़े प्रकाजी थे, बड़े दयालु थे, बड़े भावुक थे, दीनों पर दया करने वाले थे, गरीबों का उद्धार करने वाले थे, बहुत प्रकाजी राजा थे राजा परीक्षित। लेकिन उन्हें भी सांप लग गया। भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित अपने घोड़े पे सवार होकर के, उनका ये नियम था कि अपने नगर में भ्रमण करना, अगर कोई दुखी है तो उसका कल्याण करना। और ये बात सत्य प्रेमियों कि जो कोई दीन है, कोई दुखी है, उस पर आप दया करिए, उसका कल्याण करिए। अगर आप दीनों पे दया करेंगे, दीनों का भला करेंगे, तो आप लोगों को भगवान इतनी जल्दी मिल जाएंगे, इतनी जल्दी मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अपना जो कल्याण तू चाहे, औरों का कल्याण किया कर। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, दीनों को देख के हंसते हैं, गरीबों को देख के हंसते हैं। अरे प्यारे, ये कर्म का लेखा है, सबको भोगना पड़ता है। जिसकी जो भाग में लिखा है वो हम खुद ने कमाया है, वो कमाई हमने खुद ने की है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है प्यारे, ये खुद का स्वयं का दोष है। बहुत लोग ऐसे झूठे होते हैं, एक दिन में कम से कम 100 बार झूठ बोलते हैं।
लेकिन कुछ तपधारी कुछ सतधारी ऐसे होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते। और वो कौन होते हैं? आपको परसों कथा मिलेगी सुनने के लिए। भगवान किसके घर आते हैं? जो झूठ नहीं बोलता। भगवान किसके घर आए हैं? माँ देवकी के घर, वासुदेव के घर। वासुदेव ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। ये रामायण भागवत प्रमाण करती है। आप देख लेना, परसों आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी। भगवान उन लोगों के घर पधारते हैं जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता। आप झूठ का सहारा मत लीजिए, आप सत्य बोलिए। राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या का राजपाट दान कर दिया लेकिन झूठ नहीं बोला। 30 दिन तक तो भोजन नहीं किया, जल पी के समय व्यतीत किया राजा हरिश्चंद्र ने। धर्म के यहाँ नौकरी की, धर्मी के यहाँ धर्म के पीछे नारी को बेच दिया, बेटा को बेच दिया, खुद बिक गए। देखो भगवान का भजन जो करते हैं तो आप तो जरूर झेलनी पड़ती है। भजन में आप तो जरूर आती हैं क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा करते हैं। हम लोग बर्तन भी लेने जाते हैं, घड़ा लेने जाते हैं तो उसको उठा उठा के 10 बार देखते हैं, बजा बजा के देखते हैं इसकी आवाज कैसी है। पैनी आवाज होगी, टन टन बोलेगी तो लेंगे, भद भद करेगी आवाज तो नहीं लेंगे, बर्तन छोड़ देंगे, ये कच्चा है, ये पका नहीं, ये चटक रहा है। हाँ जी भैया जी, ऐसे भगवान भी तो परीक्षा करते हैं ना भक्तों की। इसलिए प्यारे कभी झूठ मत बोलो, किसी के साथ छल मत करो, कपट मत करो। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट छल छेद्र तो अच्छा ही नहीं लगता। भक्ति करो सच्चे मन से, सच्चे भाव से करो तो भगवान यूं ही मिल जाएंगे, यूं ही चले आएंगे। भक्ति के तार जोड़ के देखो, जरा तारों से तारे मिलाकर तो दे, कना दौड़े दौड़े कना खिंचे बंधे, कना दौड़े 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 चले आएंगे, कना दौड़े 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 चले आएंगे, कना खिंचे बंधे चले आएंगे, कना दौड़े 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 चले आएंगे। सच्चा तार जोड़ के देखो भक्ति का तार ऐसा होता है कि वो भगवान से हमें जोड़ देता है। जैसे कि मोबाइल के अंदर सब कुछ होता है लेकिन बाहर कुछ नहीं होता है। मोबाइल के अंदर तो सब कुछ होता है लेकिन बाहर कुछ नहीं होता। हम बटन दबाएंगे, नंबर डायल करेंगे तो अभी हमारा मन किया हमें बम्बई फोन लगाना है, कोई हमारा अपना बम्बई रहता है, नंबर डायल करेंगे तो बम्बई घंटी बोलेगी जाके और बात करेंगे हम अपनों से। हाँ जी कि ना जी? तो क्या जुड़ा? मोबाइल का मोबाइल से नंबर जुड़ा, तार जुड़ा, संपर्क जुड़ा हवा के माध्यम से। ऐसे ही तुम्हें ठाकुर से तार जोड़ना है, जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये जीवन पशु के समान है। हम इस धरा पर वजन है, भार है, बोझ है। राजा परीक्षित का नियम था कथा प्रेमियों, किसी गरीब पर संकट है तो उसका साथ देना। घोड़े पे सवार होके चले हैं राजा परीक्षित, तो क्या देखा? एक मानव लंगड़े बैल पे डंडा बजा रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है लंगड़े बैल की। 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर साबुत है उसका, 3 पैर टूट रहे हैं। अब एक पैर से बैल कैसे चले लंगड़ा? तो क्रोध आ गया राजा परीक्षित को देख के। अरे दुराचारी तू कौन है? मेरे राज में तो तेरे जैसा कोई दुराकारी रहता ही नहीं है। तू कहां से आ गया? कौन है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन गौओं के लिए मेरे गोपाल गौ लोग को छोड़ के इस धरा पर पधारे, उन्हीं गौओं के बेटाओं पर ऐसा अत्याचार। बैल गौ का ही तो बेटा होता है प्रेमियों, तो गौ माता पूजने योग्य होती है तो कुछ ना कुछ तो बैल का भी बनता है, हक नहीं बनता?
तो क्रोध आ गया राजा परीक्षित को, तलवार निकाली। मारुति अम्र भद्रंते खलानामयी शास्त्री, मैं इसको मारूंगा। मारुति अम्र भद्रंते, देरी नहीं करूंगा। खला नाम मई, ये खल है, मेरा मन कहता है मई, खला नाम मई शास्त्री। शास्त्र कहते हैं ऐसे दुराचारी को मार देना चाहिए। तलवार निकाली और जैसे ही मारने को दौड़े तो हाथ जोड़ के वो मानव खड़ा हो गया जो लंगड़े बैल की पिटाई कर रहा था। रुक जाओ महाराज, तलवार रोको। क्यों? अरे दुष्ट, तुझे मारूंगा मैं, मेरे राज में तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो हाथ जोड़ के कलयुग बोला, महाराज रुकिए, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं और तुम्हें मालूम है ये कौन है? मुझे मालूम नहीं है। जिसकी पिटाई कर रहा हूं ये बैल नहीं है। तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ये बैल है, लेकिन ये धर्म है, धर्म रूपी बैल है ये धर्म है। इसको क्यों पीट रहा है? इसके 3 पैर टूट गए। बोलिए धर्म है। एक पैर तो सतयुग में टूट गया, एक पैर त्रेता में टूट गया और एक पैर ये द्वापर में टूट गया। द्वापर का अंत चल रहा है। ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कथा प्रेमियों, इस युग की उम्र बहुत छोटी है, कलयुग की उम्र बहुत छोटी है। 4,32,000 वर्ष आयु है इस कलयुग की, मात्र 4,32,000 वर्ष। लेकिन इस युग के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है इस कलयुग में। इसमें भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तत्फले लभते समय, जरा देरी नहीं करते भगवान प्रसन्न होने में। लेकिन हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा भजन सच्चा होना चाहिए, तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 4,32,000 वर्ष आयु है इसकी। लेकिन कथा प्रेमियों, इससे पहले जो युग था उसकी 8,64,000 वर्ष आयु थी द्वापर की। इससे पहले त्रेता था, उसकी 17,28,000 वर्ष उम्र थी। इससे पहले एक सतयुग युग था, सतयुग, उसकी 34,56,000 वर्ष आयु थी। अब 34,56,000 वर्ष से घटती घटती कलयुग की उम्र मात्र 4,32,000 वर्ष रह गई। और अभी तो थोड़ा सा ही समय गुजरा है कलयुग का। आने वाले समय में तो न जाने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। और अभी तो हम और आप न जाने कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जन्मेंगे। अभी तो पहला ही चरण है। 4 चरण होते हैं एक युग में। जैसे पहले रुपया के अंदर 4 चवन्नी होती थी ना, अब चवन्नी बंद हो गई है। 25 पैसे जिसे बोलते, पहले चवन्नी हुआ करती थी, अब चवन्नी बंद कर दी। अब तो छोटे वाले रुपया भी बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। 4 युग और 4 चरण होते एक युग में। और एक युग बहुत बड़ा है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। और एक युग 1,08,000 वर्ष का है, एक इसका चरण जो है युग का। तो अभी तो हम 1,08,000 वर्ष एक चौथे हिस्सा में कितनी बार जन्मेंगे, मरेंगे। और ये तो मैं नहीं कह सकता कि हम क्या क्या बन के आएंगे। पता नहीं पशु बनेंगे, पता नहीं कीड़ा मकोड़े बनेंगे, पता नहीं वृक्ष बनेंगे, नाग किन्नर बनेंगे, या मानव बनेंगे, या स्त्री बनेंगे। ये तो ठाकुर जाने। और हमारा कर्म, हम कैसा कर्म करते हैं उसी के आधार से भगवान हमें फल देगा। हाँ जी कन्ना जी। राजा परीक्षित ने उस दुराचारी को देखा, क्रोध आ गया और वो बताने लगा कि मैं कलयुग हूं। जो साधारण मानव बना हुआ बैल को पीट रहा है, उसने बताया कि मैं कलयुग हूं। अब द्वापर युग की समाप्ति है और मैं आने वाला हूं प्रभु, इसलिए मुझे तो आना है। अपने राज में रहने के लिए मुझे जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं,
विधि का विधान है, मैं टाल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता। अब तो रहने के लिए जगह तो मुझे देनी पड़ेगी। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ? बोलना पड़ेगा राधे राधे। जोर से बोलिएगा राधे राधे। रहने के लिए जगह दी राजा परीक्षित ने कलयुग को। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने राज में रहने के लिए जगह देता हूँ, दीजिए। जुआ में वास करो। पहला निवास जुआ में दे दिया, इसलिए कलयुग में लोग बहुत ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ प्यारे नाश की निशानी है। पांडवों ने जुआ ही तो खेला था, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, राजपाट घर बार सब कुछ दांव पे लगा दिया, सर्वनाश हो गया, सब कुछ लुट गया। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ के खिंचाए भरी सभा में। ये जुआ का ही तो प्रभाव है। जुआ बहुत बुरी चीज है, कभी कोई मत खेलना प्रेमियों, क्योंकि इसमें कलयुग का बसेरा है। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा है कि तुम अगर रहना चाहते हो मेरे राज में तो जुआ में वास करिए। बोले हाथ जोड़ के कलयुग बोला ये तो ठीक नहीं है, मेरा निवास स्थान एक और दे दीजिए। चलो जुआ में तो मेरा बसेरा आपने कर दिया, एक स्थान और दे दीजिए। बोले तुम्हारा वास मदरा में करता हूँ। यूथम पानम, यूथम माने जुआ, यूथम पानम, पान माने शराब पीना। दूसरा वास दे दिया तुम्हारा मदरा में वास। इसलिए तो कलयुग में लोग जो नाश्ता करते हैं तो बहुत लोग, हाँ जी, पागल बन जाते हैं। ये लोग पीने वालों का बड़ा अलग अंदाज होता है। मेरी मुरादाबाद कथा हो रही थी तो मैंने एक मैया से बोला, मैया, एक से क्या सबसे ही बोला कि पतियों की सेवा करो, पतियों की आज्ञा का पालन करो, पति परमेश्वर का रूप होता है। तो बहुत मैया कथा को बिल्कुल समझो कि जो बोला वो जीवन में उतार लिया, और उतारना चाहिए। कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि कथा को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतार लिया तो समझो उसका जीवन मंगल में गुजरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम आज कथा सुन रहे हो और समझो कि इसका परिणाम हमें घर जाके मिल जाए तुरंत ही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा समय, किसी आप मकान भी बनाओगे तो 2-4 महीने उसमें भी लगेंगे, नहीं लगेंगे। हमने व्यासपीठ तैयार की, 5-6 घंटे लगे, और जब अंतिम कथा होगी लास्ट के दिन इसे आध घंटे में खोल खाल के बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो किसी चीज में समय लगता है, एकदम से कोई चीज नहीं होती। तो मैया ने संकल्प किया कि मैं पति की सेवा करूंगी। बेचारी घर गई, पति रात को लगा के आ गया और 3-4 डंडे दिए, 3-4 थप्पड़ लात घूसा मारे। बेचारी भूखे प्यासी सो गई। सुबह परिक्रमा करने आई तो मेरे कमरे में आई, मुझसे बोली, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करो। अब एक बात बताओ, पति जब शाम को डंडा बजावे वो आए के तो सवेरे को का दिमाग सही रहेगा पत्नी को? बताओ। और ये बात सत्य प्रेमियों कि ये जो पीने वाले होते हैं भाई, इनकी कुछ अलग बात होती है। पीवे वाले को कुछ पता ना चले कि ये कब कहा कह दें और कहा कर डालें। एक पीवे वार होता है ऐसा कि पत्नी की रोज पिटाई करे और जब तक पिटाई ना कर दे वह चैन ना पड़े। अगर नेक सी गलती पत्नी ने कर दी और भोजन लाओ, पत्नी लेके आई, 3-4 सब्जी बनाई, खूब बढ़िया के बढ़िया सब्जी बनाई है, तेने उर्द की दाल कैसे ना बनाई, तो लियो लट्ठर बजान लगे। अरे 4-5 सब्जी भैया आते अच्छो पेट भरे गए, उर्द की दाल कोई जरूरी है? भोजन कर रहे जल नेक देने बटको, ये जल कैसो है, ठंडो है, गर्म कैसे ना लाई करके, जुकाम है रो गर्म लेके आ, तो बजा डंडा शुरू।
ये कोई बात है? बेचारी पत्नी पिटती रही। अब पत्नी ने सोची नुकसान तो यही को हो, कमाई का तो ये लाभ है। अब मैं रोज पिटूं खामोखा, तो अब मैं सावधान है के रहूंगी। तो पत्नी 20-25 सब्जी बनाकर रख तैयार घर में, 3-4 कटोरी में परस के लावे। मटर पनीर कैसे ना बनाई, अभी ले जी अभी लाई, आपके घर रसोई में मटर पनीर कर लाई। खाओ और ढूंढ रहो मौको, ये तो मौको देना रही। अच्छा राय तो बनाए, हाँ जी बनाए, लेकर राय तो भी है। राय तो ठीक ना लगे, खाली मठा लेके आओ तो भक्के मठा भी लेके आएंगे। खीर बनाइए, हाँ खीर बनाइए तो खीर भी लेके आएंगे। सब सौदा तैयार। अब पिटाई को बिल्कुल अवसर न मिल लो, पौंड तलाश कर रहो, कोई ना कोई पौंड समझ जो या पीटू में हाथ में खुजली मार रही है, तो बिल्कुल रेडी है पत्नी हर तरह से। कोई अवसर कोई मौको दियो ही ना, नेक सी भी चूक ना करी। बोले आज तो बड़ी सावधान है, और क्या करोगे? तो लेट गए बेचारो, गर्मी को दिनों लेट गए, खाट डाल के आंगन में। बालक बराबर में सो रहे, पत्नी बराबर में खाट डाल के सो रही है। तो लेटो देख रहो ऊपर को, तो बोले एक आपने देखी होगी ऊपर जब उजाली खिलती है तो रास्ता सा नहीं दिखाई देता ऊपर, ध्यान किया कभी आपने? ऊपर रास्ता सा होता है ऐसे, जैसे ये कुछ बादल हो रहा हो बीच में ऐसे। तो पत्नी से बोला ये क्या है? तो पत्नी बोली ये भगवान का रास्ता है। अच्छा ये भगवान का रास्ता, भगवान चलते हैं इससे? हाँ भगवान कैसे चलें? पैदल चलें, दौड़ के चलें, कि लेट के चलें, कि ठाड़े है के चलें, कि कहीं सवारी से चलें? तो पत्नी बोली रथ में चलें भगवान। अच्छा रथ में चलें भगवान, और यहीं कर जाए भगवान? हाँ यहीं कर जाए। रथ में चलें? बोली हाँ रथ में ही चलें। अच्छा एक बात बता, भगवान रथ में चलें, तेने मेरी खाटिया रास्ता के नीचे डाल दी है, और भगवान रथ में चलें और रथ के पहिए की कील चकेल निकल गई, तो पहियों निकलेगो, और पहियों निकलेगो तो रथ पलटेगो, और रथ पलटेगो तो मेरे ऊपर आके गिरेगो, और मेरे ऊपर आके गिरेगो तो मैं मरंगो के बचंगो। इतनी बड़ी गलती करी, या रास्ता के नीचे खाट डाली, या न्योकी भी तो डाल सके। तो बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। इन पीने वालों की बात तो अलग होती है साहब, इनसे तो भगवान बचा। एक हमारे पड़ोस में भी बसरो पीने वाला, हम तो के बाल लगा ले भैया, जाते कौन लड़ेगो? रोज पिटाई करे अपनी पत्नी की। 2-4 दिन तो मैंने भी दृष्टांत सुनाई समझाया, पर काय भी समझ रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ जी कि ना जी, जब बड़ो समय आवे ना तो बुद्धि काम करना बंद कर दे। राजा परीक्षित कहते हैं भैया मैं तुझे रहने के लिए मंदिरा में वास देता हूँ। 2 निवास दिए रहने के लिए, 2 स्थान दिए, जुआ मंदरा। बोला ये ठीक नहीं है, कलयुग बोला ये ठीक नहीं है। एक और दीजिए, बोले निंदकों के हृदय में वास करो। निंदक का मतलब समझ रहे हो आप? एक दूसरे की बुराई करना। वो ऐसो है, वो ऐसी है, वो ऐसो करे, वो ऐसो करे। अरे प्यारे जो जैसा कर रहा है उसे करने दे, तू क्यों अपनो पाप कमावे? वैसे तो कलयुग का बसेरा है, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं ना, उनके अंदर कलयुग का वास है। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो उसके पाप आधे हो जाएंगे, हमें लगेंगे उसके पाप आधे। हमने किए नहीं है, लेकिन हम बुराई कर रहे हैं, तो उसके सर पे जो पाप की गठरी बंध के रखी है वो हमारे सर पे भी आ जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि निंदकों के हृदय में कलयुग का बसेरा है। बुराई मत करो। जुआ में वास, मंदरा में वास, निंदकों के हृदय में वास। तो एक वास और दिया, एक निवास और दिया। बोले ये ठीक नहीं है, और कोई ठीक सा दो। बोले परतिरिया रमण। भगवान ने कहा है एक नारी व्रत रखो,
जिस समय सूर्पणखा राम जी के पास गई है, सुंदर रूप बना के ऐसी सुंदर बन के गई है कि बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई दी है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा, बड़ी लुभावन है मेरी भागवत कथा, पढ़ने से इसके हो उद्धार, सुनने से हो जाता बेड़ा पार, बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा, मन भावन है मेरी भागवत कथा, बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा, मन भावन है मेरी भागवत कथा। आने से इसके आए बाहर, जाने से इसके जाए बाहर, हाथ उठा के ताली बजाओ एक बार सभी, और ऊपर करके मस्ती में हरि बोल। अगर कथा ना होती तो इस तरह से आप इकट्ठा होके यहाँ बैठते क्या हैं? नहीं बैठते ना। किसके लिए बैठे हो आप यहाँ? भागवत जी के लिए बैठे हो ना? हाँ जी कि ना जी? और भागवत जी यहाँ से चली जाएगी तो आप लोग यहाँ बैठोगे आगे क्या हैं? तो भागवत मैया आई तो क्या आया? आने से इसके आए बाहर, जाने से इसके जाए बाहर, बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा, बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा, बड़ी लुभावन है मेरी भागवत कथा, बड़ी लुभावन है मेरी भागवत कथा, अरे बड़ी मन भावन है मेरी भागवत कथा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथा आई तो बाहर आई, कथा चली गई तो बाहर चली गई, अपने साथ ले जाती है समेट के। रहने के लिए कलयुग को कैसे कैसे स्थान दिए हैं राजा परीक्षित ने। जुआ, शराब, निंदकों के हृदय में वास, परत्रिया रमण, पराई स्त्री पर नियत रावण लाए थे रावण जी महाराज। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के जानने वाले, लंका का सर्वनाश हो गया। परत्रिया पेनी छुरी कोई मत ना लियो, रावण से योद्धा गए पर नारी के संग। सुंदर रूप धारण करके जब शूर्पणखा राम जी के पास गई है और राम जी से कहा है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। संसार में तुम्हारे सिवा सुंदर कोई दूसरा पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई दूसरी स्त्री नहीं है। विवाह कर लीजिए। तो राम जी ने क्या बोला है? ए देवी हम विवाहे हैं कुआरी नहीं, एक नार व्रत हम रखते हैं,
एक नारी का व्रत रखना चाहिए पुरुषों को, और स्त्रियों को एक पति का व्रत रखना चाहिए। बहनों, ये शास्त्र का बखान है, शास्त्र वर्णन करते हैं। राम जी ने कहा है, ए देवी हम विवाहित ही कुआरे नहीं, हमारा विवाह हो गया है, हम कुआरे नहीं हैं, और एक नार व्रत हम रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरी को हम माता बहन समझते। जोर से बजाइए, ताली बजानी है तो। इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। मने कर दिया, हम आर्य पुत्र हैं, हम आर्य संतान हैं, हम सब आर्य हैं, आप भी आर्य हैं, हम भी आर्य हैं। ये संसार आर्य किसको कहते हैं? आर्य उसको कहते हैं जिसके आचार विचार अच्छे हों, वही आर्य है। जाति से मतलब नहीं है, किसी भी जाति का हो, आर्य हर कोई है, लेकिन जिसके विचार अच्छे हैं वो आर्य माना जाता है, और जिसके विचार बिगड़ गए वो दुराचारी माना जाता है। हाथ जोड़ के कलियुग बोला, अपने रहने के लिए कोई भी अच्छा स्थान नहीं दिया मुझे। 4 स्थान किए आपने, चारों बिल्कुल बेकार हैं। मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई बंधु सखा आ जाए, कोई मित्र आ जाए तो कहाँ बिठाऊंगा? एक आध तो ठीक सा दे दीजिए मुझे। तो राजा परीक्षित बोले, चल एक स्थान तुझे और देता हूँ, वो बहुत अच्छा रहेगा, तेरे लिए पावन होगा। क्या? मैं तेरा सोने में वास देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोना कितनी कीमती वस्तु है, और इसे पहनने के लिए हर पुरुष का और हर माता का मन होता है। हाँ जी कि ना जी? घर में ज्यादा से ज्यादा सोना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोने के आभूषण बनवा के हम पहने। हर बहन का सपना, हर पुरुष का सपना होता है। इसमें कलयुग का वास है, तो विद्वान पुरुष कहते हैं इसमें जब कलयुग का वास है तो लोग क्यों पहनते हैं इसको नहीं पहनना चाहिए। तो संत पुरुषों ने, इन बच्चों को जरा शांत करें, बहुत शोर कर रहे हैं इधर बच्चे। संत पुरुषों ने सोने की पुष्टि की है, अच्छी वस्तु है, कीमती वस्तु है, इसमें कलयुग का वास बताया है भागवत जी के अंदर। लेकिन विद्वान पुरुषों ने इसकी पुष्टि की है कि सोने में जो वास कलयुग का है वो कौन सा सोना है? जो चोरी से लाया गया हो, जो छीन के लाया गया हो, जो छल कपट से कमाया गया हो, जो पैसा हमारे घर में गलत आया है, छल से, कपट से, फरेब से, अय्यारी से, मक्कारी से, चालाकी से छीन के लाया गया है, उससे हम सोना खरीदते हैं, तो उसमें कलयुग का वास है प्रेमियों। और जो सोना हमने मेहनत से कमाया है, हमारी ईमानदारी की कमाई का सोना है, उसके अंदर वास नहीं है कलयुग का। जब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तेरा सोने में वास है, तो राजा परीक्षित के सर पे जो मुकुट बंधा हुआ था, कलयुग जाके उसमें बैठ गया, और वो मुकुट था जरासंध का। उसको छीन करके कलयुग जिसमें जाके बैठा है, उसको छीन करके उस मुकुट को राजा परीक्षित के पूर्वज लाए थे। जरासंध से युद्ध किया था, उसे छीन करके लाए और अपने राजकोष में वो मुकुट रख दिया। लेकिन राजा परीक्षित को मालूम नहीं था, वही मुकुट आज बांध करके राजा परीक्षित निकले हैं और कलयुग से भेंट हुई है, और कलयुग आकर के उस मुकुट में बैठ गया। अब जब कलयुग सर पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा? बुद्धिमान राजा, न्यायकारी राजा परीक्षित उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उसकी बुद्धि का हरण कर लिया। राजा परीक्षित आगे बढ़े, एक संत के आश्रम पे पहुंचे।
वहां जाकर के घोड़ा रोका, घोड़े से उतरे और जाकर के उस संत से कहा, ओ बाबा, ए साधु बाबा, खड़ा हो जा। ऐसे शब्द कभी नहीं बोले राजा परीक्षित ने संतों के लिए, क्योंकि संत पूजनीय होते हैं, संतों का भगवान भी सम्मान करते हैं। हमारी तुम्हारी तो बात बहुत छोटी है। कथा प्रेमियों, बुरा भला कहा, कटु वचन बोले। और वो संत कौन थे? वो बड़े श्रेष्ठ पावन संत थे, वो भगवान की समाधि में लीन थे, वो समीक ऋषि थे। वो भजन में बैठे हैं। राजा परीक्षित ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। एक मरा हुआ सर्प लेकर के राजा परीक्षित ने अपनी तलवार पे लटका करके उस ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही गले में सर्प डाला, एक छोटा सा बालक देख रहा था। उसने जाकर के उस ऋषि के छोटे से बालक को बता दिया। समीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जाके बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। तो कथा प्रेमियों, उसी समय अंजलि में जल लेकर के साप दे दिया। जिसने भी ये सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन वही सर्प जिंदा होके, वही सर्प जीवित होके उस राजा को डस लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित तो अपने घर पहुंच गए। ऋषि जी का भजन पूरा हुआ, गले में सर्प देखा और उसी समय उनका पुत्र आ गया। पुत्र ने आके कहा, ये सर्प जिसने भी तुम्हारे गले में डाला है पिताजी, मैंने उसे साप दे दिया, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित ने मुकुट खोल के जब जाके घर रखा तो उनकी बुद्धि एकदम सचेत हुई और सब कुछ याद आ गया, सब कुछ दिमाग में घूम गया। मैंने एक ऋषि की कुटिया पे जाके उनके लिए बुरा वचन कहा, कटु वचन बोला, मुझे चल के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। जाकर के उनके चरणों में रो पड़े, गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। हे ऋषिवर, मेरी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर। तो ऋषि जी कहते हैं, राजन, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया, अब तुम्हें मैं क्षमा नहीं कर सकता। 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के अंदर तुम इस संसार को छोड़ के चले जाओगे। तो अब मैं क्या करूं? मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो संत भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो शुक्रताल पर चले जाओ। सुखदेव भगवान वहाँ ऋषियों को, संतों को, विद्वान पुरुषों को भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। आप उनसे जाकर मिलें और उनसे जाकर भगवान की कथा का स्वादन करें, भगवान की कथा सुने, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित शुक्रताल पहुंचे हैं और जाके सुखदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ के विनती की है, महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। कथा प्रेमियों, सुखदेव भगवान से आग्रह किया, मुझे भगवान की पावन कथा सुनाओ, मैं 7 दिन के अंदर ही मुक्ति पाना चाहता हूँ। कथा प्रेमियों, वैसे तो हम सबको इन 7 दिनों में ही मरना है। हमारे जीवन के मात्र 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में ही हम सबको इस संसार छोड़ के जाना है। पता नहीं इन 7 दिनों में कौन सा दिन है जो हमें यहाँ से उठा करके ले जाएगा। राजा परीक्षित कहते सुखदेव भगवान से, हे प्रभु, मुझे भगवान की, मुझे गोविंद की कथा श्रवण कराइए।
तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, आप आसन लगा के विराजमान हो जाइए। अपने गुरुजनों को, अपने पूर्वजों को, गोविंद को अपने मन में धारण करके, अपनी वाणी पे बिठा करके, एकाग्र होकर के भगवान की कथा का रसास्वादन करें। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गोविंद की कथा सुनाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। हरि कथा सुनाने वाले 2 मिनट सुखदेव भगवान के लिए नमन करें हम सब, उनके लिए दंडवत प्रणाम करें। सुखदेव भगवान की ही कृपा से इस कथा का संसार में आगमन हुआ और इस पावन कथा से संसार को मुक्ति मिली है, भक्तों का उद्धार किया है श्रीमद् भागवत कथा ने। 2 मिनट सुखदेव भगवान के लिए दंडवत करते हुए चलें, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरि कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जरा मस्ती में ताली बजाइए झूम के, हरि बोल। जा रहे हम जा रहे यम के ग्वाला, लेकर विष का प्याला। हम जा रहे यम के गाला और लेकर विष का प्याला। अमृत पान कराने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें भगवान की कथा का रसास्वादन कराता हूँ, आप ध्यान से भगवान की कथा सुने। और सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे। एक छोटी सी कथा सुनाई। देव ऋषि नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर जी समाधि में बैठे हैं, मैया पार्वती जी वहाँ विराजमान हैं। तो मैया पार्वती जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, शंकर जी के लिए दंडवत प्रणाम किया। और कथा प्रेमियों, मैया पार्वती जी नारद जी को ले गई। बेटा मानती है ना, नारद जी को बेटा मानती है, नारद जी उन्हें धर्म की माँ मानते हैं और भगवान शिव को पिता मानते हैं। तो मैया की तो बात ही अलग होती है, बेटा से प्यार दुलार करने की। तो ले गई, नारद जी से कहा, नारद जी बड़े दिनों में दर्शन दिए, कहाँ घूमते रहते हो? तो नारद जी बोले, मैया क्या बताऊं, अब मेरा गृहस्थियों में जाने का मन नहीं करता। क्यों?
मैया अब गृहस्थियों में बड़ा भेदभाव पैदा हो गया, एक दूसरे से छल कपट करते हैं ये गृहस्थी। यहाँ तक की बात है कि पति पत्नी में भी छल कपट पैदा हो गया है मैया। इसलिए मैं गृहस्थियों में जाना पसंद नहीं करता। आज तो मेरा दिल बना चलो मैया के दर्शन कर लूं इसलिए आ गया, नहीं तो मैया मैं तो हरि भजन में लगा रहता हूँ, मेरा दिल करता ही नहीं कहीं आने जाने का। तो मैया बोली पति पत्नी में भेदभाव पैदा हो गया है। हाँ नाराजी हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात है नहीं, आप कैसे कहते हो पति पत्नी में भेदभाव पैदा हो गया? अरे हो गया है मैया, तुम छोड़ो। नहीं छोड़ू क्यों? पार्वती मैया बोली छोड़ू? नहीं नहीं मैया छोड़ो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, नहीं। हम भी तो पति पत्नी है दोनों। आपने जब गोल बात कह दी कि पति पत्नियों में भी भेदभाव पैदा हो गया, तो हम भी तो पति पत्नी है, हमारे अंदर तो बिल्कुल कोई भेदभाव है नहीं। तुम नहीं जानते नारद जी, मेरे भगवान शंकर तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर भगवान का दर्शन उन्हें हो जाता है ना, भजन में झांकी दिख जाती है भगवान की, तो अभी आके मुझे बताते हैं, तो अभी आके बताते हैं मुझे। तो अब ये मैया कथा ना सुन नहीं, फंस गई चक्कर में फंस गई, माया के चक्कर में फंस गई मैया। अब ना सुन नहीं कथा। ये नातनी है, देवती है, नातनी है। अच्छा चलो प्रेम से बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ, कौन कथा सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, कौन जल पी रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, मैं सबको देखता हूँ। ये मत सोचना, मेरी सब पर दृष्टि रहती है। और मुझे ये भी पता है कि कौन मैया किस तरह से कथा सुन रही है। ऐसी ऐसी माँ भी यहाँ बैठी है, बहन बैठी है कि किसी से बात नहीं करती, टकटकी लगा के बैठी रहती है, व्यासपीठ की तरफ एक एक शब्द सुनती है। ऐसी भी मैया है आपके बीच में। पर चलो ये आपका भजन है, कैसे आपको करना है, कैसे आपको सुनना है। अब भजन की कथा चल रही है, ध्यान से सुने। पार्वती मैया कह रही है मेरे पति तो ऐसे हैं कि भजन करते हैं, और भजन में उन्हें अगर उनके आराध्य के दर्शन हो जाते हैं तो भी आके मुझे बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं मैया छोड़ो, तुम झूठ बोल रही हो। क्यों? बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे पति ने आज तक कोई बात नहीं छिपाई मुझसे। सही बोल रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अच्छा तो एक बात बताओ मैया, ये नारद जी का काम है चिंगारी छोड़ना, हुआ कि फिर बाद में कुछ भी हो। अब चिंगारी छोड़ रहे हैं नारद जी, और ये मैया ऐसी होती है कानों की कच्ची के जरा सी इनसे कोई बात कह दे बस, फिर तो साफ बस गड़बड़ हो गया सब कुछ। अब नारद जी आके बोले मैया तुम भगवान की बात कर रही हो, भगवान कछु ना छिपा में बड़ो प्रेम करें, एक बात बताओ बुरो तो ना मानोगी मैया? ना ना बुरो क्यों मानोगी बताओ। ये जो भगवान के गले में माला पड़ी है, इसके बारे में आज तक तुम्हें बताया भगवान ने? नहीं तो अभी तो तुम कह रही कोई बात ना छिपा में, मेरे पति सब कुछ मुझसे शेयर करें, यू का शेयर करें? माला के बारे में आज तक तुम्हें बताई है? नहीं तो तुम्हें मालूम है एक मिनट वो मालाएं अलग ना करें, तुमसे भी ज्यादा प्यार करें वो माला के जो मुंडन की माला पड़ी है गले में भगवान के। अब ये बात हकीकत है, और पार्वती मैया देखती भी हैं। एक क्षण को भगवान उस माला को दूर नहीं करते, गले में जो पड़ी है मुंडों की माला, तो पार्वती मैया तो भड़क गई। नारद जी बिल्कुल ठीक कहते हो, आजकल गृहस्थियों में बड़ा भेदभाव पैदा हो गया। मुझे तो आज तुम्हारी बात सुन के पता चला है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी बात आज तक मुझे नहीं बताई। अच्छा आज उठन दो भजन में तो उठन दो। नारद जी बोले अब यहाँ तक खिसक लो, भगवान को भजन पूरा है व्यवहार हो, और भगवान अगर खड़े है अगर मैं यहाँ देख गो तो बस बात खराब हो जाएगी। तो नारद जी खिसक गए, और भगवान को भजन पूरा हुआ, और भगवान खड़े हुए और मैया के ढोरे पहुंचे, तो मैया घेर के बैठ गए। भगवान बोले सुन नहीं ना हो, तो मैया नहीं बोली। अरे पार्वती जी सुन नहीं ना हो, क्यों कहा बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे गुस्सा कैसे है, कहा बात है, इतना गुस्सा? तो
तो नारद जी को भगवान ने जाते हुए देख लिया, दूर जाते हुए। तो एकदम याद आया, अरे कछु कान में मंत्र पड़ गए, नारद जी आए, कछु फूंक मारे कान में, कोई न कोई गड़बड़ है, चलो मनानी पड़ेंगी पार्वती मैया। तो कथा प्रेमी हो, अब भगवान कह रहे हैं अच्छा कुछ बात तो बताओ, इतना गुस्सा क्यों? मुझे बात ही मत करो तुम। अगर रोटी खानी हो तो मैं ला रही हूँ, नाश्ता करना हो तो मैं ला रही हूँ, पर मुझे बोलो मत। अरे बगैर बोले कैसे काम चलेगा? बोलना तो पड़ेगा ना। मोते बोलने की कोई जरूरत ना है। अगर बातचीत करनी है ना तो ये मालाते करो, बोलना तो ये मालाते बोलो, कोई भी बात करनी तो ये मालाते करो, मोते मत करो। भगवान तुरंत समझ गया, अच्छा माला को चक्कर है। भगवान बोले माला के बारे में बात कर रही हो? हाँ हाँ, और काय के बारे में बात कर रही हूँ? तुमने आज तक मुझे बताइए ये माला कौन की है, या क्यों पहरो, या इतना प्रेम क्यों करो, बताइए तुमने आज तक। छल कपट करो तुम मोते, पर मैं तुमसे नहीं करूं। भगवान बोले पार्वती जी तुमने आज तक मुझे पूछा है? अगर पूछती और मैं ना बताता तो मेरी गलती थी। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। और माला की बात कर रही हो तो माला के बारे में मैं तुम्हें अब बताता हूं। ये किसकी माला है, इससे इतना प्रेम क्यों करता हूं, इसे एक क्षण के लिए भी मैं क्यों नहीं छोड़ता। ये किसी और की माला नहीं है। इस माला के अंदर जो ये मुंड हैं ये सब तुम्हारे हैं, मेरे? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं महाराज, नहीं समझी तो मैं समझाता हूँ। इस माला के अंदर 108 मुंड हैं। अब तक तुम्हारा 108 बार जन्म हो चुका है, और पार्वती जो तुम बनी हुई हो ये तुम्हारा 109वां जन्म है। अब से पहले 108 बार तुम मर चुकी हो, और जैसे तुम मरती हो तुम्हारा शीश काट के मैं इस माला में डाल के गले से लगा के रखता हूँ। पार्वती जी मैं तुमसे ऐसा प्यार करता हूँ कि मेरे बराबर संसार में कोई और दूसरा पत्नी से प्रेम करने वाला होगा नहीं। तो मैया तो चक्कर में पड़ गई, महाराज मैं 108 बार इस पृथ्वी पे आ चुकी हूँ और 108 बार मर चुकी हूँ। भगवान बोले हाँ, तो जब मैं 108 बार आई और गई हूँ तो आप भी 108 बार ही आए गए होंगे या कुछ कम ज्यादा? बोले मैं एक भी बार नहीं आया गया। क्यों? मैं अमर अजर हूँ। अमर अजर? हाँ। तुम अमर अजर कैसे हो? भगवान बोले मैंने भगवान की पावन कथा सुनी है, मैं उनकी कथा सुन करके अमर अजर हो गया। मुझे मृत्यु नहीं आती, मुझे नरक में जाना नहीं पड़ता। कथा प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, अमर अजर होना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। जैसे शंकर जी ने सुना है पार्वती जी बार बार जन्म लेती हैं मर जाती हैं, जन्म लेती हैं मर जाती हैं, 108 बार आवागमन उनका हुआ तो पार्वती जी हाथ जोड़ के कहती हैं प्रभु जिस कथा को आपने सुना है वो मुझे क्यों नहीं सुनाते, वो मुझे क्यों नहीं सुनवाते? भगवान बोले अमर कथा सुननी है? हाँ, मुझे भी अमर होना है, मुझे जीवन मरण से मुक्ति पानी है, मुझे नरक से छुटकारा पाना है, मुझे 84 के चक्कर से बचना है। अमर कथा मुझे भी सुना दीजिए। भगवान बोले चलो मेरे साथ। तो भगवत प्रेमियों पार्वती मैया को भगवान कहाँ ले गए? पार्वती माँ को कथा कहाँ सुनाई है भगवान ने? रामेश्वरम में। वहां जाकर के भगवान पार्वती मैया को ले गए और वहां 3 बार ताली बजाई है भगवान ने। फिर ताली की कथा आई है, 3 बार ताली बजाई है। वहां जितनी भी माया थी, जितने भी जीव जंतु थे वहां से सब हट गए, कोई माया का चक्कर नहीं, सब माया दूर हो गई। एक तोते के अंडे थे वहां, तोते के अंडे वो रह गए क्योंकि उनमें अभी जीव नहीं है। भगवान पार्वती मैया से कहने लगे, सामने बिठा लिया, मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, एक पल भी कथा को छोड़ मत देना, एक भी कथा का अक्षर तुम्हारे कानों से निकलना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। फूंकरा देती रहना, कथा सुनती रहना। पार्वती बोली ठीक है प्रभु सुनती रहूंगी।
भगवान अमर कथा सुनाने लगे। कथा प्रेमियों, शिव शंकर जी कथा सुनावे, जग के पालनहार। शिव शंकर जी कथा सुनावे, जग के पालनहार। और मैया नींद में सोए गई, निंद्रा रानी आ गई। निंद्रा रानी जो मैंने कल बोला था आपसे, निंद्रा आ गई, मैया सो गई। और उसी बीच में जो वो अंडा था तोती का वो फूट गया और उसी में से जीव निकल के धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो कथा को सुनने लगा। पार्वती सो गई, वो तोते का बच्चा हुंकरा देने लग गया। भगवान कथा सुना रहे, तोता कथा सुन रहा है, पार्वती सो रही। शिव शंकर जी कथा सुनावे, जग के पालनहार। और मैया नींद में सोए गई, कोई जाने सब संसार। उमा के पड़ गए सोता, मुकुरा दे रहे उमा के पड़ गए सोता,